मेष राशि वालों, मित्रों, बहुत अद्भुत और बहुत अच्छे योग बनते हैं तो इंसान के जीवन में बहुत ही अनुकूलता बनती है। आपको बता दें, ये गजकेसरी योग है। जिस किसी भी इंसान के कुंडली में ये योग बनता है वो इंसान बहुत ही बेहतर जीवन जीता है। आपने देखा भी होगा, आप जानते भी होंगे, कई ऐसे छोटे बच्चे जब जन्म लेने वाले होते हैं उसी समय से, क्योंकि उस बच्चे की कुंडली में गजकेसरी योग बनने वाला होता है, या ये समझ लें कभी कभी जिस इंसान की कुंडली में गजकेसरी योग बनता है वो जन्म ले मतलब गर्भ में होता है, तभी से उसके घर में कुछ अद्भुत होने लगता है, कुछ अच्छा होने लगता है। और जब वो गर्भ से बाहर आता है तो उसके घर परिवार में एकदम आनंद का माहौल होता है और पूरे जीवन वो इंसान अपने परिवार को बहुत ही सुख प्रदान करता है। वो खुद भी बहुत ज़्यादा सुखी रहता है, क्योंकि मित्रों, अच्छे योग वाले इंसान, राजयोग वाले इंसान अपने जीवन में राज ही करते हैं। हाँ, समस्या तो आती है, ऐसी बात नहीं है कि ऐसे लोगों के जीवन में समस्या ही नहीं आती, आती है समस्या। ये राजयोग अपने जगह फायदा देता रहता है, लेकिन जो योग बनते रहते हैं ऐसे लोगों के जीवन में भी कई तरह के निगेटिव योग बनते रहते हैं। तो जब बनते हैं तो निगेटिव प्रभाव पड़ता है, लेकिन फिर से ये अपना प्रभाव तो हमेशा देता रहता है। हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि ये जो समय है, यानी 13 दिसंबर दिन शुक्रवार दोपहर 1:19 से गुरु और चंद्र का मिलन होगा, जो अद्भुत योग जिसे गजकेसरी योग कहते हैं बनाएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात कही जा सकती है, क्योंकि ये आपके द्वितीय भाव में बनेगा, धन भाव में बनेगा, परिवार भाव में बनेगा। तो इसका फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा। क्या मिलेगा, इस वीडियो में हम यही आपको बताने जा रहे हैं, तो वीडियो पूरा देखिएगा। और यदि आप चाहते हैं कि डेली आपको कुछ अच्छी जानकारी, नई जानकारी मिलता रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली कुछ न कुछ अच्छी, महत्वपूर्ण, ज़रूरी जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो सबसे पहले तो आपको बता दें, गजकेसरी योग बहुत ज़्यादा शुभ योग माना जाता है। इस योग का प्रभाव बहुत अच्छा होता है। किस भाव में बन रहा है सबसे ज़्यादा ये डिपेंड करता है। आपके द्वितीय भाव में बन रहा है, इसलिए हम ज़्यादा लंबी बात ना करके द्वितीय भाव का असर आपको बताते हैं, क्योंकि वैसे बात करें तो ये बहुत ज़्यादा लंबी बात हो जाएगी। तो आपको बताने जा रहे हैं आपके राशि के लिए, यानी मेष राशि वालों के लिए क्या फल देने वाला ये योग है। द्वितीय भाव में देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं और गुरु के इस भाव में रहते चंद्रमा 13 दिसंबर दिन शुक्रवार को दोपहर 1:19 पर इसी भाव में आ जाएंगे। तो यहाँ से आपको कुछ मिलेगा, आकस्मिक मिलेगा, क्योंकि द्वितीय भाव से चंद्रमा और साथ साथ देवगुरु की जो दृष्टि है वो सीधे अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि सीधे अष्टम भाव पर रहने वाली है। अब ऐसे में अष्टम भाव अचानक आकस्मिक बड़ा लाभ, बड़ा नुकसान करता है। तो ये दोनों ग्रहों का जो मेल है ये बहुत शुभ प्रभाव देगा, जिस कारण से यहाँ से जो दृष्टि पड़ेगी, सप्तम दृष्टि गुरु और चंद्र की सीधे अष्टम भाव पर पड़ेगी। और अष्टम भाव पर पड़ने का मतलब वहाँ सूर्य बैठे हैं, बुध बैठे हैं। अब ऐसे में मित्रों, सूर्य और बुध पर जो इन दोनों ग्रहों की दृष्टि पड़ेगी, तो गुरु की जहाँ दृष्टि बढ़ती है मिट्टी भी सोना हो जाते हैं। तो सूर्य पर दृष्टि पड़ने का मतलब ये आपके लिए इनकम का कोई नया सोर्स दिला सकता है, कोई ऐसी खबर आपको मिल सकता है। अब इनकम का कोई नया सोर्स मतलब जॉब वाली स्थिति बनेगी, जॉब के लिए अनुकूल स्थिति कह सकते हैं। जॉब बदलना चाहते हैं तो भी आपके लिए अच्छी बात है। जॉब में स्थिरता चाहते हैं, यानी जो जॉब आपका परमानेंट नहीं है, ऐसे लोग बड़े परेशान रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, कहीं कुछ ऐसा ना गलती हो जाए जिससे मेरा जॉब चला जाए। तो यहाँ आपके लिए अच्छी स्थिति बनेगी। जॉब आपका जो आपके होंगे वो परमानेंट होने की संभावना बन जाती है, या जॉब में कोई अच्छी खबर मिलती है, या जॉब से संबंधित समस्या जो होते हैं वो हल होते हैं, ऐसी स्थिति बनती है। आगे बात करें तो मित्रों, द्वितीय भाव धन भाव माना जाता है, पुरपटी भाव माना जाता है, धन भाव माना जाता है। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये समय आपका बहुत अद्भुत लाभ देने वाला समय है, यानी धन में वृद्धि, धन में इजाफा, धन में सफलता, ये सब आप समझ लें कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है। धन प्राप्ति का बहुत अच्छा योग है। अब इसका फायदा आपको उठाना चाहिए। कैसे उठाना चाहिए ये समझ लीजिए, क्योंकि धन प्राप्ति का योग है तो कहीं ना कहीं एक बेहतर धन प्राप्ति का नया जरिया भी मिल सकता है, जिसे हम कह सकते हैं कि जॉब भी मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। साथ साथ परिवार में किसी बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी चीज़ों की आवश्यकता होगी, वो भी आप इस समय फुलफिल कर पाएंगे, यानी पारिवारिक आवश्यकता को पूरा करेंगे। ये समय इतना आपका अच्छा रहने वाला है
कि पारिवारिक ज़रूरतों को भी आप पूरा कर पाएंगे। साथ साथ इस समय धन आगमन बहुत अच्छा होगा, धन को आप संचित कर पाएंगे। अब इस समय अच्छे अच्छे चीज़ भी आप खरीदेंगे, मनपसंद चीज़ों की खरीदारी करेंगे। जैसे इस समय सोने से संबंधित चीज़ों की खरीदारी करेंगे, मतलब आभूषण की खरीदारी आप कर सकते हैं। आप इस समय अपने परिवारजनों के साथ बहुत एंजॉय भी करेंगे, जैसे कोई अच्छे जगह पे जाना, तीर्थ स्थल पे जाना, ऐसी भी स्थिति बनेगी। कुछ यात्रा भी आपको करने का मौका मिल सकता है। साथ साथ इस समय ससुराल से भी आपको सम्मान मिल सकता है, लाभ मिल सकता है, सहयोग मिल सकता है। ये आपकी स्थिति बनेगी। स्त्री जाति से, चाहे वो आपके कोई भी रिलेशन के हों, स्त्री जाति से लाभ मिलता है, तो ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहेगा। आगे बात करें तो वैसे बहुत अच्छी स्थिति बनती है, इसमें से कुछ भी आपको लाभ मिल सकता है। जैसे आपने कहीं इन्वेस्ट किया, पैसे इन्वेस्ट से भी लाभ मिलता है, जैसे लॉटरी लगना या शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट आदि से भी पैसे आपके पास आते हैं। इस समय अपने परिवारजनों के साथ अच्छे भोजन करते हैं, खान पान का लुत्फ़ उठाते हैं और एंजॉय करते हैं। आपकी वाणी की सराहना होती है, जैसे आप कुछ भी कहीं कहते हैं, बात करते हैं, कुछ किसी से कहते हैं, एडवाइस देते हैं, तो उन लोगों को आपके एडवाइस से फ़ायदा होता है या आपके एडवाइस अच्छे लगते हैं, जिससे आपके जो सम्मान है वो बढ़ते हैं। आपके सम्मान बढ़ते हैं, आपकी इज्जत ऐसे लोगों के बीच में बढ़ जाती है, क्योंकि आप बहुत ही सोच समझकर और अच्छे एडवाइस लोगों को देते हैं। तो ऐसे में आपके लिए ये बहुत ही अच्छा सराहना वाली बात कही जाती है। तो हम ये भी आपसे कहेंगे कि इस समय आपके ऊपर शनि भी मेहरबान है और एक नहीं कई अच्छे ग्रहों का साथ भी आपको मिल रहा है। तो ऐसे समय का फ़ायदा आपको ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि मित्रों हमेशा हर ग्रह साथ आपको या किसी को नहीं देते हैं, क्योंकि उनका भी स्थान होता है, वो भी अपना स्थान बदलते हैं। जैसे आप भी ऑफिस जाते हैं, फिर गाड़ी में रहते हैं, फिर अपने घर आते हैं, फिर घर से घर में ही सोते हैं, तो ये जो आपका जो चक्र चलता है उसी तरह से ग्रहों का चक्र होता है। 12 राशि पर जो सभी ग्रह होते हैं वो भी चक्र मतलब 12 राशि पर जाते रहते हैं। तो कब किस राशि के साथ कौन ग्रह कब किसके साथ आ जाए, वो प्रभाव भी बहुत मायने रखता है। तो ये ध्यान रखिएगा, आपका समय बहुत अच्छा है, आपको इसका फ़ायदा खूब उठाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा उठाना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आपको एक्टिव रहना चाहिए, अपने कर्म का फल आपको बहुत अच्छे से प्राप्त होगा। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, जिससे प्रत्येक दिन कुछ न कुछ अच्छी और महत्वपूर्ण जानकारी और ख़ास करके आपकी राशि के बारे में जानकारी मिलता रहेगा। आने वाला समय आपका बेहतर हो, मंगलमय हो, खुशियों के साथ बीते। इसी के साथ जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।